बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की 12 रोजा मुहिम का आगाज हैदराबाद में भी कर दिया गया है। कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पीर गुलाम हुसैन के हमरा निजी स्कूल में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से। जी जिब्रान, अपडेट कीजिएगा। सेहतमंद कराना। हैदराबाद में भी सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो गया है। वैक्सीनेशन मुहिम जो है 12 रोज़ जारी रहेगी। जो कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने DHO हैदराबाद डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन के हमरा बच्चों को वैक्सीनेशन से बचाव के टीके लगाकर जो है मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद हैं DHO हैदराबाद पीर गुलाम हुसैन, उनसे जान लेते हैं। सर, कौमी मुहिम का आगाज़ हो गया है 12 रोज़ा, क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और हमारी इस आवाज़ को यकीनन आपके तवस्सुस से हैदराबाद के गाँव गोठों गली मोहल्ले में ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक बड़ी जो एक मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसमें हमारी वो बच्चियाँ जिनकी उम्र 9 से 14 साल है, उनको एक मूजी कैंसर जिसे हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, जो HPV कहलाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एक ख़तरनाक, उसकी वजह से होता है। उसकी रोकथाम के लिए हम वैक्सीन लॉन्च की है और जो सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट मैडम मिनिस्टर साहब का एक विजन था, उसके तहत इंशाअल्लाह ताला हम 1,78,000 बच्चियाँ हमारे हैदराबाद में जिनको हम ये वैक्सीन लगा के उनके मुस्तकबिल को हम महफूज बनाएंगे ताकि वो कल फ्यूचर की माएँ बनेंगी, अपने मुल्क की भागदौड़ संभालें तो वो बहुत सेहतमंद हो। इसमें से हमने 163 हमने टीम्स तश्कील दी हैं। 2 मोड हैं इस काम करने के। एक तो स्कूल में जो बच्चियाँ 1,02,000 बच्चियों हैं जो स्कूल में रजिस्टर हैं और तकरीबन 70,000 बच्चियाँ हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। उनको वो टीमें जो स्कूल में वो स्कूल में टीमें जाके कवर करेंगी। जो गाँव में हैं, गोठों में हैं, घरों में हैं, उनको आउटरीच सेशन के थ्रू हम उनको कवर करेंगे। तो आप से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपके तवज्जो से ये पैगाम जाए, वालिदैन बहुत ही कोऑपरेट करें, हमारे आने वाली टीमों को इज़्ज़त दें और अपने फूल जैसे बच्चियों को इस मूजी मर्ज से महफूज करें। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन की बात सुनी कि उनका कहना है कि हैदराबाद में 1,78,009 से 12 साल की बच्चियों को जो है ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है, वालिदैन से, कि वो इस हवाले से जो है महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। जी। दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद अवाम को जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराना है। जबकि खैरपुर के सियासतदान और सिविल सोसाइटी क्या कहती हैं, इसी हवाले से देखते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इरफान की ये रिपोर्ट। साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2007 में किया ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि जमहूरियत ही पायदार अमन, तरक्की और इंसानी आज़ादियों की ज़ामन है। दुनिया के बेशतर ममालिक में आज सेमिनार, वॉक्स और मुख्तलिफ तक़रीबात का इनकाद किया जा रहा है जिनमें जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ पर जोर दिया जा रहा है। सितंबर के दिन के हवाले से आलमी जो दिन है जमहूरियत का, उस पर कहना चाहूँगा कि दुनिया में यही कहा गया कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो जमहूरियत है वो बेहतरीन तरीका है हुकूमत है। माशाल्लाह हमारे पास हुकूमत पर जमहूरियत अभी तक कायम है, चल रही है। हम चाहेंगे और भी इसको बेहतर फ़ाल तरीके से चलाया जाए। हमारे पास जमहूरी इदारे भी हैं जिनमें ख़ास तरह से लोकल पार्टीज़ भी चल रही हैं जो बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम को चलाती है। हमारे पास असेंबली, सदर असेंबली और वफाक में कौमी असेंबली और सेनेट भी है। तो इस तरह से जो हमारा निज़ाम है, जो आइन है हमारा 73 का, उसके तहत बहुत ही फ़ाल है। पाकिस्तान में भी यौम जमहूरियत की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। माहिरीन का कहना है कि एक मजबूत जमहूरी निज़ाम ही अवामी मसाइल के हल की ज़मानत देता है। पूरी आलमी दुनिया में आलमी जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है और जमहूरियत जो है वो सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, सिर्फ आप अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, लोगों की वेलफेयर होती है, लोगों के काम होते हैं रियल सेंस में ना, ग्रास रूट्स लेवल पर। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो 2008 से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, जो सिविलियन सुप्रीमेसी चल रही है, वो सारा का सारा उसके बरक्स चल रहा है। यहाँ लोगों के दिन ब दिन इतने मसाइल बढ़ते गए हैं
लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, साफ पानी पीने को कुछ नहीं है। यहाँ म्यूनिसिपल सर्विसेज कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रही है मुझे। वो तालीम का बेड़ा गर्क लगा पड़ा है, हेल्थ सेक्टर देख लें, जीडीपी देख लें कहाँ खड़ी है पर कैपिटा। जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए हर शहरी का किरदार नहायत अहम है और यही वजह है कि आलमी बरादरी हर साल ये दिन तजदीद के तौर पर मनाती है। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगड़, 5 न्यूज़, एयरपोर्ट। खबर आपको दें, कमिश्नर सक्खर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी घोटकी के कादिरपुर शैंक बंद पहुंच गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कुनरानी भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि कच्चे से पक्के की जानिब नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। हुकूमत सिंध मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रही है और सूबाई सतह पर मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हिफाजती बंद महफूज हैं और चंद दिनों में पानी उतरने से दबाव में भी कमी वाक़ हो जाएगी। PPHI हुकाम के मुताबिक घोटकी और उबाड़ों के मुख्तलिफ हिफाजती बंदों पर 7 मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। इनके जरिए अब तक 9000 मुतासरीन को इलाज मौलजा की सहूलियत फराहम की जा चुकी हैं। फैसलाबाद में सैलाब के बाइस रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने की वजह से फैसलाबाद से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। अजी, मुल्क में जारी शदीद सैलाबी सूरत हाल ने जहाँ मामलात ज़िंदगी को मफलूज कर कर रख दिया है, वहीं रेलवे का निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है। सैलाबी पानी रेलवे ट्रैक्स और पुलों पर जमा होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है, जिससे हज़ारों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। फैसलाबाद से कराची जाने वाली तमाम मरकजी ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिनमें कराकरम, मिल्लत एक्सप्रेस, रहमान बाबा, शालीमार और पाकिस्तान एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों के बंद होने की वजह से फैसलाबाद के प्लेटफार्म जो हैं वो वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक्स पर पानी उतरने और हिफाजती सूरत हाल बेहतर होने के बाद ही ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। ट्रेन ऑपरेशन बंद होने से मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात के साथ साथ माली नुकसान का भी सामना है। रेलवे निज़ाम की बंदिश मुल्की मीशत पर भी बराह रास्त असर डालेगी, क्योंकि माल ट्रेनों के रुकने से अशिया खुर्दो नोश और दीगर सामान की तरसील में रुकावट पैदा हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर मतबादल सफरी इंतजाम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख कर लेते हैं मीरपुर खास का, जहां मकामी हॉल में तालिब इल्मों के दरमियान जान मुस्तफ़ा के उन्वान से मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इसमें मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी, उलमा कराम, ताजिर और असातिज़ा ने शिरकत की है। मकामी हॉल में मुनक़िदा जान रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से तालिब इल्मों के दरमियान होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में तालिब इल्मों ने अपनी तकरीरों में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान बयान की। तकरीब में मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी, हाफिज मोहम्मद सादिक सईदी, मुफ्ती हारून मौविया और दीगर का कहना था कि नौजवानों की जानिब से ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद अच्छा अमल है। ऐसे प्रोग्रामों से नौजवानों में हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी ज़िंदगी और उनके उसवाए हुस्ना पर अमल करके दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करने का शऊर उजागर होता है। मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने तमाम मुकातिब फ़िक्र और कामयाब तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश की। मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने तमाम पोजीशन होल्डर्स तालिब इल्मों को शील्ड्स, तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में उलमा मंजूर अहमद, फैसल खानजई, जाबिर मजीद, कामरान मेमन, यूसी चेयरमैन शरीफ बलोच, यूसी चेयरमैन भगवान दास, हारून खतरी, सलमान शेख, नुमान दस्तगीर और इनके अलावा दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी शरीक थे। दूसरी जानिब दादू शहर में गटर नालों के गंदे पानी की निकासी न हो सकी। शहरी और कारोबारी हजरात परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में। दादू में रहमत की बारिश को 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, मगर ज़िला इंतज़ामिया और महकमा बल्दियात के नुमाइंदों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से गंदा पानी शहरों के घरों में अब भी दाखिल है। ये आप देख रहे हैं पानी, यहाँ पे पानी नहीं निकला जा रहा। हमने ऑफिस वालों को, म्यूनसिपल वालों को रिक्वेस्ट किए, कॉल किए, बस वालों को फ़ोन किए, लेकिन कोई काम कर नहीं आता। यहाँ पे हमें बहुत तकलीफ़ है, हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो भी आते जाते हैं तकलीफ़ में। दूसरी जानिब म्यूनसिपल इंतज़ामिया का भी शहर में सफाई बेहतर करने का दावा है। 80% से 90% जो शहर का पानी था, वो जो ड्रेन हो रहा था, वो हमने निकाल दिया है। बाकी रहे वही नीचे वाले हिस्से जो है वो जहाँ
जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहाँ थोड़ी तकलीफ है, वहाँ हमने अपनी मशीनें लगाई हैं। महकमा बल्दियात और ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि शहर को जो है साफ़ किया गया है, बरसाती पानी निकाल किया गया है, लेकिन सूरत हाल कुछ बरक्स है। दादू के शहरियों का यही मुतालबा है कि हंगामी बुनियाद पर जो है बरसाती पानी निकाल किया जाए। अल्लाह बशकुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम का कारवां काफिला ठेठरी पहुंच गया। इस मौके पर सूबाई रहनुमा राशिद महमूद सुमरो ने खिताब करते हुए कहा है कि सिंध को चोरों और लुटेरों के हवाले कर दिया गया है। अपने घरों में भी खुद को गैर महफूज समझते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई रहनुमा राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम अवाम की इज्जत, आबरू और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बदअमनी के बायस अवाम सख्त परेशानी का शिकार हैं और ख़ुद को घरों में भी गैर महफूज समझते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अगर सिंध हुकूमत ने अमन व अमान कायम करने के लिए संजीदा इक़दाम ना किए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शुजाबाद में दरिया चनाब में सैलाब के पेश नज़र सैकड़ों एकड़ पर मुहित चारे की फसल तबाह हो गई। सैलाब ज़दगान अफराद के जानवरों के चारे की फराहमी के लिए महकमा लाइव स्टॉक और महकमा ज़राअत की टीमें मुतहर्रिक हैं। डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डिवीजन मुल्तान महमूद एजाज गोरसी के हमरा डिप्टी डायरेक्टर गुलाम नबी ने ताहिरपुर कैंप का दौरा किया। मजीद देखिए शुजाबाद से अजीज खान की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद दरिया चनाब में सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र सैकड़ों एकड़ पर मुहित चारे की फसल तबाह होने से चारे की किल्लत पैदा हो गई। डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक डिवीजन मुल्तान महमूद एजाज गोरसी, डिप्टी डायरेक्टर गुलाम नबी ने ताहिरपुर कैंप का अचानक दौरा किया, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान और असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक तारक बोजला ने वनडे और सैलज की सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सैलाब ज़दगान का क्या कहना था? अस्सलाम वालेकुम। मैं महकमा लाइव स्टॉक और हुकूमत पंजाब का बेहद मशकूर हूँ कि इनकी बदौलत की वजह से जो हमारे घास वगैरह ख़त्म हो गए थे, जो भी जानवर थे उनका कोई निज़ाम नहीं चल रहा था, तो यहाँ से वंडा मिल जाता है, तूड़ी मिल जाती है, घास मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो एक दफ़ा फिर मैं महकमा लाइव स्टॉक और हुकूमत पंजाब का मशकूर हूँ। शुक्रिया। मज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया है, हम उनका बहुत मशकूर हैं। ये वंडा, तूड़ी और चारा जो है ना, ये बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ, परेशानी नहीं हो रही। शुक्रिया। महकमा ज़राअत की टीमें चारे की फराहमी के लिए मुतहर्रिक और महकमा लाइव स्टॉक सैलाब ज़दा जानवरों की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी रखे हुए हैं। वेटरनरी मोबाइल डिस्पेंसरी किसानों के डोर टू डोर जाकर अद्वियात फराहम की दी जा रही हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई गई है। कैमरामैन ख्वाजा शाहिद के साथ उज़ैर खान, 5 न्यूज़ शुजाबाद। और अब रुख कर लेते हैं नवाब शाह का दरियाए सिंध के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे के बायस रेस्क्यू टीम की जानिब से मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल तेजी से जारी है। रेस्क्यू टीम ने आमरी पुल के करीब गांव चांडियों से 36 सैलाब मुतासरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज इंजीनियर अब्दुल मन्नान ने बताया कि रेस्क्यू किए गए अफराद 8 मर्द, 6 खवातीन और 22 बच्चे शामिल हैं, जबकि मुतासरीन की 10 सोलर प्लेट्स, 4 पाइयों की बोरियां और दीगर सामान भी कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दी गई हैं। हेड इस्लाम के मकाम पर और इसके मुल्हिका देहातों में सैलाबी पानी का जोर तो टूट रहा है, लेकिन वहीं मुतासिरा इलाके मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में आ गए हैं। निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अयूब की इस रिपोर्ट में। जी, दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर गुज़श्ता कई दिनों से जारी सैलाब ने अब भी इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुसलसल पानी के दबाव ने मुकामी आबादी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मौजा महरू बलोच, मौजा नून, फत्तू वाला चक्कर, मौजा गाही शाह समेत मुतअद्दिद देहात बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, जहां घरों की दीवारें जमीन बोस हो गई हैं और खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मुतासरा अफराद कई दिनों से मुश्किलात का शिकार हैं और इन्हें इशाए, खुर्दनोश और साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। आज हमने जहाँ पे सैलाब आया उन इलाकों में मेडिकल कैंप लगाया है। तो मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं वो बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा उनकी तादाद शामिल है, जिनमें जल्द की बीमारियाँ ज़्यादा फैली हुई हैं और गंदा पानी पीने की वजह से मैदे के अमराज ज़्यादा फैल रहे हैं।
रेस्क्यू 1122 वेलफेयर इदारे, जिले इंतजामिया और बिहाड़ी पुलिस के जवान कई रोज से इलाके में सरगर्म अमल हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद फयाज जोया, बस्ती जोया, खैर मोहम्मद जनाब। अस वेलफेयर की कॉल की थी कि अस पानी फसे पे हैं, तो माशाल्लाह पुलिस वाले भी गए ने, रेस्क्यू भी गए ने। अस बड़े इस बंदे दी मशकूर है जनाब, इन्हें सानू चाहत लिया सुखी तरह बयान छड्डन ने, बड़ी मेहरबानी इन्हां दी। मुकामी इंतजामिया ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए कैंप्स कायम किए हैं, मगर अवामी शिकायत के मुताबिक इमदाद इनके ज़रूरत के मुताबिक ताहाल नाकाफ़ी है। इलाके के मुकीम शदीद परेशानी और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हैं और मुसलसल दुआएं कर रहे हैं कि पानी की सतह जल्द नीचे आ जाए ताकि ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद अयूब कंबो, चैनल 5 न्यूज़ HD बिहाड़ी। और मरी के इलाके सहर बगला में मारूफ सियासी घराने की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप निजी समाजी तंजीम के लगाया गया है, जहां आवाम की बड़ी तादाद ने मुफ्त भी सहूलियत हासिल की हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट रियाज मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का मायना किया, टेस्ट की और महंगी दवायात भी मुफ्त फराहम की। कैंप में बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की और मौके पर ही उन्हें नजर के चश्मे भी दिए गए। प्रैक्टिकली हमने काम किया है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है हमारी, तो मैं कहूँगी कि ऐसे कैंप्स होने चाहिए और यहाँ पर कैंप्स दोबारा आए ताकि हमें भी फ़ायदा हो और लोगों को भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। आज मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे लेकिन ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स होने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए साइकोलॉजी साइड पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में साइकोलॉजी साइड की बहुत कम अवेयरनेस है। मैं एज अ फार्मासिस्ट लीड कर रही हूँ और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डीलिंग वगैरह कर रही हूँ, पेशेंट काउंसलिंग वगैरह कर रही हूँ और मेरा सेकंड एक्सपीरियंस के साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और एज अ स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी मतलब लर्निंग बेसिस है और मतलब काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे एक्सपोजर हो जाता है मेडिसिन से प्रैक्टिकली फॉर्म में मैं मतलब अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर सकती हूँ। शुरा ने भी इस मेडिकल कैंप को सराहा और कहा कि ऐसे इकदाम से आवाम को बड़ी रिलीफ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि जो कैंप लगाया गया इन कैंप वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम और ये बहुत अच्छा इक़दाम है इनका, ठीक है ना। जिन्होंने ये कैंप लगाया अल्लाह पाक उनके दिन दुगनी और रात चुगनी करे, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। जा रहा है और डॉक्टर भी अच्छे आए हैं इंशाल्लाह, सब गरीब भाइयों के लिए बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है और आइंदा भी ऐसा जारी रहे तो बहुत फ़ायदा होगा। मेडिकल कैंप के इनकाद से मकामी लोगों को न सिर्फ इलाज की सहूलत मिली बल्कि उनके मसाइल का हल करने के लिए अमली इक़दामात का भी आगाज हुआ। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, रावलपिंडी। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाब ने जहां फसलों और ज़मीनों को तबाह किया, वहां बिजली की तरसील को भी तहस नहस कर दिया। सैलाब से मुतासरा मुतअद्दिद देहातों की बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। 24 दिन से गांव सहजरा, धूप सड़ी, दोना और एमनपुरा समेत मुतअद्दिद बस्तियां बिजली से महरूम हैं। लोग सरापा एहतजाज हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त सैलाबी इलाका सहजरा गाँव में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के सैलाबी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सैलाबी सूरत हाल तो पानी में कमी भी हो रही है और पानी में इजाफा भी जो है ना वो रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई एकड़ अराजी जो है ना वो फसलें वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त जो मुतल्लिका जो गाँव है वहाँ पे आ रही है तो वो बिजली की बंदिश की आ रही है। आज 24 दिन से जो है जो मुतअद्दिद गाँव है उन देहातों की जो है ना लाइट बिल्कुल बंद है, जिनकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कसूर के सबसे जो दरियाए सतलुज के मुल्हका सबसे बड़े गांव सहजरा में, और यहाँ की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 से ज़ायद की आबादी है इस गाँव की। उसके आगे अगर गाँव है धूपसरी है, मब्बो की है, दोना है, नगर एमनपुरा है, तमाम इलाकों की अगर बात की जाए बिजली की तो लाइट जब से सैलाब की तबाहकारियां जारी है लाइट भी बंद है। हमारे साथ इस इलाका मकीम भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। ये बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही, लाइट कब से बंद है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, जो हमारी लाइट 23 अगस्त जोर के टाइम से हमारी लाइट गई हुई है। हम जोर की नमाज बाद जमात अदा कर रहे थे, उस वक्त से लाइट गई हुई है
और उसके बाद सैलाब की ये सूरत हाल है कि सैलाब ने हर चीज़ तबाह कर दी और ख़त्म कर दिया। मेरा गांव बहुत पसमानदा है और आज 3-4 दिन हो गए पानी उतर भी गया है, लेकिन किसी ने हमारा पुरसाने हाल नहीं, किसी ने आने का हमारा नहीं पूछा कि लाइट है नहीं है, कैसे निज़ाम चल रहा है, पानी पीने के लिए, गुसल के लिए, बाकी मतलब घर के हांडी रंडियाँ पकाने के लिए, उसके लिए किधर से निज़ाम आ रहा है। और हमारी सड़कों का बहुत बुरा हाल है कि सड़क सैलाब तबाह करके चला गया है और मेरे गाँव की कमोबेश 10-11 हज़ार आबादी है और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं, किसी ने आकर हमारा हाल नहीं पूछा। सब आते हैं अपनी फोटो सेशन करके नारा लगा के चले जाते हैं, उधर से तलवार पोस्ट पे आते हैं, फोटो बनवाए, फोटो सेशन किया, उधर से नाचों पे जनाब सवारी की और वापस चले गए। जी, जैसे आपने अहले मक्की की बात सुनी, उनका ये कहना है कि तकरीबन आज इतने दिनों से जो है ना लाइट बंद होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जिली इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर जो बिजली की बंदिश है, आज 24 दिन हो गए हैं, वो बंदिश को अभी तक जो है ना वो क्लियर नहीं करवाया जाएगा। रास्ते तो बहाल हो गए हैं लेकिन लाइट बहाल ना हो सकी है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मंडी बहाउद्दीन वकार अकबर चीमा ने ह्यूमन वायरस की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर किरण अरशद और DHO डॉक्टर इफ्तिखार ने मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। CEO हेल्थ डॉक्टर किरण अरशद और DHO डॉक्टर इफ्तिखार ने बताया कि जिला भर में 15 सितंबर से सितंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 9 से 14 साल तक की उम्र के 1,27,307 बच्चों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी और इसी फीसद टारगेट पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में पूरा किया जाएगा। ये वैक्सीन आलमी इदारा सेहत और वजारत सेहत से मंजूर शुदा है। उन्होंने DHOs और डिप्टी DHOs को हिदायत की है कि वो वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि वो महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें और अपनी 9 साल से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। जंग में मासूम बच्चे और बड़े जहरीला दूध पीने से बच गए। जंग में जाली दूध तैयार करने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई। बड़ा माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। रोजाना 50,000 लीटर जाली दूध तैयार किए जाने का इंकशाफ सामने आया। छापे के दौरान जाली दूध से भरी 5 गाड़ियां, 2 मिल्क चिलर्स, सैकड़ों किलो पाउडर ऑयल और मशीनरी बरामद। 6 मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। जंग पंजाब फूड अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इकराम ने 24 घंटे तक मुसलसल कार्रवाई करके जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। बच्चों बड़ों को जाली मुजरे से दूध से बचा लिया। फूड सेफ्टी टीम ने जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मुलजिमान पाउडर, ऑयल, ग्लूकोज, नमक और मुजरे सेहत केमिकल से दूध बना रहे थे, जिन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रोजाना की बुनियाद पर 50,000 लीटर जाली दूध बनाने का सामान, जाली दूध से भरी 5 गाड़ियां, 2 मिल्क चिलर्स, सैकड़ों किलो पाउडर और ऑयल मशीनरी बरामद हुई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अदनान हैदर का कहना था, इनिशियली हमने इनकी 4 गाड़ियां पकड़ी हैं और गाड़ियों को हम ट्रेस बैक करते हुए इनके मिल्क जो स्टोरेज पॉइंट्स हैं मिल्क चिलर्स तक गए हैं। उसकी बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर हमने एक बड़ी जाली दूध बनाने वाली ये फैक्ट्री पकड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 50,000 लीटर से ज़ायद केमिकल से तैयार शुदा जो है वो जाली दूध बना के आगे सेल किया जाता है। तो ये दूध इंतहाई ख़तरनाक है, मुज़रे सेहत है, चूँकि इसमें ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल होता है। खसूसी तौर पर बच्चों के लिए यह बेहद नुकसानदेह। फूड अथॉरिटी टीम ने मौके पर ही 20,000 लीटर से ज़ायद जाली दूध नुमा महलूल तलब कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ 6 FIR दर्ज कर ली। शहरियों का कहना है जाली दूध बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, 5 न्यूज़, जंग। उधर गुजरांवाला से रेडी बाजार कायम कर दिया गया है मगर कामयाब न हो सका। रेडी बानों का कहना है कि गाहक आते ही नहीं, जिसकी वजह से फल खराब हो जाता है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से पहलवानों के शहर गुजरांवाला में इको फ्रेंडली मॉडल बाजार लगा दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारी रेडियाँ भी जो रेडी बानों को दे दी गई हैं और यहाँ पर फल फ्रूट की जो रेडियाँ मुकम्मल तौर पर इस मॉडल बाजार में लगी हुई हैं। इस वक्त आप मेरे राइट साइड पर भी देख रहे हैं 15 से 20 रेडियाँ इस वक्त जो है बाजार में लगी हुई हैं और लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह रेडियाँ लगी हुई हैं। लेकिन इतना ज़्यादा बाजार अभी ये फाल नहीं हो सका। 3 से 4 रेडियों पर यहाँ पर फल फ्रूट मौजूद है। यहाँ रेडी बानों के कुछ मसाइल भी
लिए मैं उनसे बात करूंगा कि वज़ीर आला की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है नवीद अहमद डीसी की तरफ से, तो क्या कहेंगे? सर आप बताइएगा कि ये मॉडल बाजार माशाल्लाह अच्छा एक बन गया है, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉडल बाजार बहुत अच्छा उन्होंने हमारे लिए बना दी है, हमारे लिए बहुत सहूलत है ये, ठीक है, लेकिन ये रोड से बहुत ज्यादा पीछे है। कुछ रेहड़ियाँ बाहर लगी होती हैं, ठीक है, यार 4-5 रेहड़ियाँ जो अंदर होती हैं, हमारा माल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। गाहक बाहर से फ्रूट वगैरह लेता है और चला जाता है। आपसे रिक्वेस्ट ये है, सीएम से, डीसी से ये रिक्वेस्ट है, हमारी एसी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये फ्रूट वाले ठेले हैं ना हमारे आगे लेके जाएं, ठीक है, रोड के पास लेके जाएं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर रेडी बांध की बात है, उनका कहना है कि ये अच्छा इकदाम है वज़ीर आला का, डीसी का, लेकिन हमें बहुत पीछे रेडियाँ लगा दी हैं। कुछ रेडियाँ बाजार से बाहर रोड पर लगती हैं, ये रेडी यहाँ से बाजार के अंदर ही रोड के साथ लगा दी जाए तो हमें हमारा सौदा साल फरोख्त होगा। यहाँ पर हमारा सौदा साल फरोख्त नहीं हो रहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शाम को खाली हाथ चले जाते हैं, हमारा फल फ्रूट भी खराब हो जाता है। और कुछ रेडियाँ बाजार से बाहर लगती हैं जिनका सौदा साल फरोख्त होता है, लेकिन मॉडल बाजार के अंदर गाहक नहीं आता। मेहरबानी रेडियो को फ्रंट पे कर दिया जाए बाजार के अंदर ही, तो हम जो है वज़ीर आला मरियम नवाज को, डीसी को दुआएं भी देंगे। जी झट्टो शहर में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर की एक अहम सड़क जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज प्राइमरी स्कूल की तरफ जाती है, जिस पर पानी और कीचड़ होने की वजह से राहगीरों और गाड़ियों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। इस सड़क पर पानी जमा होने की वजह से तलबा, असातिज़ा और आम शहरियों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। पानी के साथ कचरा और गंदगी बहकर सड़क पर जमा हो चुकी है। मकामी शहरियों ने टाउन कमेटी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सरगर्मियां जारी रखने में मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया है। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस और डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ घरों में खुश्क पाउडर के थैले, जबकि केमिकल ड्रम्स और 8 किलो केमिकल और एक दूध मिक्सर भी बरामद कर लिया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर जालसाज माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है, जबकि राने वाली पली चौक मरला में मैराथन ऑपरेशन किया गया है। फूड सेफ्टी टीमों ने तमाम मटेरियल कब्जे में ले लिया। जाली दूध तैयार करके मुख्तलिफ एरियाज में मिल्क शॉप्स पर घरों में सप्लाई किया जाना था। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जाली दूध माफिया एक नासूर है, इसका खात्मा इंतहाई नागुज़ीर हो गया है। शेखपुरा में सैयद वारिस शाह के सालाना उर्स मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने नवाही गांव का दौरा किया। दौरे के मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट समेत तमाम मुताल्लिका महकमा जात के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मुताल्लिका अफसरान ने सैयद वारिस शाह के 227वें सालाना उर्स के इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। उधर अहमदपुर शर्किया में सैलाब मुतासरीन फैमिलीज के लिए खाने पीने के अलावा खैमा बस्तियों का इंतजाम भी किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक अब तक सैकड़ों खैमे लगाए जा चुके हैं और मजीद पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुफीज रहमान से। जी मुफीज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका ओज शरीफ में मौजूद है, मक्खन बेला के इलाके में, जहाँ पे एक सैलाबी सूरत हाल दरिया चनाब की जानिब से हुई है। यहाँ पे एक खैमा बस्ती भी कायम की गई है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया मोहम्मद नवीद हैदर मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। जी सर। जी, हम यहाँ मक्खन बेला पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक आबादी यहाँ पर थी जो कि सैलाब मुतासरीन की थी। इनके लिए आज हमने खैमा बस्ती का अरेंज किया। अब तक 100 के करीब खैमा हम लगा चुके हैं। इसके साथ साथ खाने के लिए हमने, हमारे साथ ये ख्वाजा निसार साहब मौजूद है, कुछ 6 से 8 हज़ार बंदे का खाना वो इसी बंद के ऊपर मुहैया कर रहे हैं 2 टाइम का। और इसके अलावा इन्होंने एक डिस्पेंसरी भी यहाँ पर कायम कर दी है जो कि इनके इलाज मुआवजे के लिए काम आएगी। आफ्टर दैट हम इनके जानवरों के चारे के लिए, बच्चों के दूध के लिए भी यहाँ पर इक़दाम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लड रिलीफ कैंप्स में भी तमाम सहूलियात दी जा रही जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का यही कहना था कि यहाँ पे
तकरीबन 1000 के करीब खैमे लगाए जाएंगे और यहाँ पे तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर भी मौजूद होंगे और यहाँ पे तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी जो हुकूमत पंजाब की जानिब से इनको अहकाम दिए गए हैं। जी बूरेवाला में काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं, जबकि उनके 2 साथी मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त सरदार और शहबाज के नाम से हुई है। दोनों डाकू कत्ल, इक़दाम में कत्ल और डकैती समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने दोनों डाकुओं की नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। गुजरावाला में फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डेयरी सेफ्टी टीमों ने सख्त क्रैकडाउन किया। तल्फ किए जाने वाले दूध के सैंपल फेल होने पर 4 शॉप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और दूध में इंतहाई लाजिम फैट और अहम अज्जा की कमी पाई गई। दूध में मिलावट का मकरू धंधा करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। सार्फिन तक मेयारी दूध की फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग जारी है। शहरी कौमी फरीदा समझकर अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे अनासर की इतला 1223 पर दें। दरिया सतलुज में पानी की सतह में नुमाया कमी के बाद पाकपतन की खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी दस्तरखान का एहतमाम किया गया। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा बच्चों के लिए तफरीही झूले भी लगाए गए ताकि वह मुश्किल हालात में खुशी की लम्हात गुजार सकें। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन की खैमा बस्तियों में जिंदगी के रंग लौट आए। संदेखा चौक की खैमा बस्ती में मुतासरीन के लिए खसूसी खाने का इंतजाम किया गया, जहां बड़े दस्तरखान पर डिप्टी कमिश्नर असरजा ने मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया, दुख दर्द बांटे और घुल मिलकर खुशियां शेयर की। जिले इंतजामिया ने यहाँ पे बड़े खाने का इंतजाम किया, स्वीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया, बच्चों में गिफ्ट्स हम बांट रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूध की डिस्ट्रीब्यूशन है, बच्चों के लिए यहाँ पे खेलों की एक्टिविटीज़ हैं। ज़िले इंतज़ामिया अपने सैलाब मुतासरीन अपने मेहमानों के हमराह है। आखिरी बंदे की बहाली तक इंशाल्लाह ज़िले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक इस पे अमल पारा रहेगी। इंतजामिया ने खैमा बस्ती में बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी नस्ब करवाए, जबकि मुतासरीन के लिए खसूसी तौर पर मिठाइयाँ भी तैयार की गयी। रोटी खाती है, जलेबी खाती है, सारी चीज खाती है, बाद झूठे लाए, बड़ा बहुत मजा आया। ये खैमा बस्तियां महज आर्जी पनाह गाहें नहीं बल्कि उम्मीद, हौसले और मोहब्बत का वो मरकज है जहाँ मुतासरीन को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो तनहा नहीं, हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया इनके साथ खड़ी है। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। हाफजाबाद में महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब की जानिब से लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DHQ अस्पताल में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला की कोऑर्डिनेटर MNA सायरा अफजल तारर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने खुसूसी शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट, DHO डॉक्टर फायक अली तारर, CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम अशरफ और AMS डॉक्टर मोइनुद्दीन कोकर भी मौजूद थे। कौमी मुहिम 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 9 से 14 साल तक की तकरीबन 72,000 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। ननकाना साहिब में PHP और HPV वैक्सीन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रुगैल अख्तर, CO एजुकेशन शाजिया बानो समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के तावन से मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है। मुहिम के तहत 9 साल से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि बच्चियों को HPV वैक्सीन की बरवक्त फरहमी उनकी सेहत के जामिन है। ये इक़दाम आइंदा नस्लों को बिलखुसूस ख़वातीन को कैंसर जैसी मूजी मर्ज से महफूज रखने के लिए कलीदी किरदार भी अदा करेगा। सेहतमंद बेटी ही सेहतमंद घराने की जमानत है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिले में 90 टीमें यूनियन काउंसिल्स की सतह पर स्कूलों, मदारस, अस्पतालों और दीगर मकामात पर वैक्सीन लगाने की सहूलियत फराहम कर रही हैं।
पनोआकिल में टाउन कमेटी के इलाके में निजी कंपनी के अमले से मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए से जायद की रकम लूट ली गई। कंपनी के मुलाजमीन रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे कि इस दौरान मुसल्लह अफराद ने इन्हें रोक कर नकदी छीन ली और मौके से फरार हो गए। SHO पनोआकिल अब्दुल शकूर लाको पुलिस पार्टी के हमरा जाए वक़ूअ पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है और जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।